जय हिंद दोस्तों, बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत के राष्ट्रपति। इसमें हम देखेंगे मुख्यतः राष्ट्रपति से संबंधित सारे आर्टिकल तथा उनके नाम। ठीक है, उन्हें हम ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। तो हम पहले स्टार्टिंग करते हैं। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद का आर्टिकल 52 से 78 तक है मुख्यतः। इसके अलावा भी अन्य कई आर्टिकल है, उन्हें भी हम देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में क्या दिया गया है? राष्ट्रपति का पद दिया हुआ है। तो इसमें यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो हम इसे याद कैसे करेंगे? जैसे ये होगा हमारा 52। अब जैसे ये 2 लिख रहे हैं तो 2 से हमारा कैसे, ऐसे राष्ट्रपति ऐसे लिखाएगा, तो 2 से हमारा होगा राष्ट्रपति। ठीक है। 3 में हमारा कार्यपालिका की शक्ति, मतलब जो समस्त कार्यपालिका है उसकी शक्ति किसमें? राष्ट्रपति में निहित होगी। अब जैसे देखो, ये हो गया हमारा 53। 53 में क्या है? शक्ति। अभी देखो, इसको वर्ड को गिनो, 3 वर्ड के हैं, तो 53 में हमारी कार्यपालिका शक्ति हो गई राष्ट्रपति की। चौथा है हमारा राष्ट्रपति का निर्वाचन। क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब निर्वाचन में भी कितने शब्द हो गए? 1 2 3 4, तो 4 में निर्वाचन, तो 54 में हो गया हमारा निर्वाचन। राष्ट्रपति का चुनाव है निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा। लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य उसमें भाग लेते हैं। जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो एक निर्वाचन के माध्यम से किया जाएगा, और उसके जो निर्वाचन में है वो कौन कौन भाग लेगा? लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा के और तथा राज्य जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, मनोनीत सदस्य नहीं लेते भाग। ठीक है, ये हो गया हमारी 54 तक। 52, 53, 54। अगला है हमारा 55। 55 में हमारा चुनाव की प्रक्रिया। चुनाव की प्रक्रिया या फिर इसे हम पद्धति भी कहते हैं। अब देखिए, ये हम लिखते हैं 5 लिखा, 5 से 5 और 5 से पद्धति और आप प्रक्रिया। 5 से 5, 5 से पद्धति और प्रक्रिया, मतलब जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसकी पद्धति या प्रक्रिया क्या होगी, कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होगा। ठीक है, यह प्रक्रिया वोटों का समानुपातिक प्रणाली में होती है। जैसे हम इसको देखते हैं, ये कैसे होती है। जैसे एक राष्ट्रपति का चुनाव, 3 कैंडिडेट है, 1 2 3। ठीक है, अब मान लीजिए इसको 4 वोट मिले, इसको 3 मिले, इसको 1 मिला, तो जो 1 वाला है यह तो समाप्त हो जाएगा। 1 नहीं, 2 मान लेते हैं, तो इन्होंने जो दूसरा वाला तो समाप्त हो ही जाएगा। फिर जो 2 वोट मिले उन्होंने दूसरी प्रायिकता किसे दी? मान लीजिए दोनों ने दूसरी प्रायिकता इसे दे दी और इसको नहीं दी, तो इसमें विजेता होगा ये सेकंड वाला होगा। 3 और 2 5, जिसके बाद 5 वोट है। ठीक है, तो इस प्रकार की प्रणाली होती है राष्ट्रपति के चुनाव में। इनका कार्यकाल 5-6 वर्ष का, जैसे याद कर लेते हैं हम, कार्यकाल कितना? 5-6 वर्ष का, मतलब 56 या फिर 6 वर्ष का भी कर सकते हैं हम। मुख्यतः इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन हम ट्रिक बना के याद करने के लिए हमें 5-6 कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 56 तक आर्टिकल। ठीक है, अगला है हमारा, ये हम देख चुके हैं, कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। अगला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 57, जिसमें पुनर्निर्वाचन। ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं, हम तुम्हारा पुनर्निर्वाचन करवाएंगे। तो वो बोलेंगे हमें सताओ मत पुनर्निर्वाचन करवा के। ठीक है, तो 57 से हो जाएगा हमारा 57, और पुनर्निर्वाचन से हो जाएगा हमारा पुनर्निर्वाचन। तो 57 में है पुनर्निर्वाचन, मतलब इसका मतलब ये होता है कि हम राष्ट्रपति को दोबारा चुन सकते हैं। एक ही राष्ट्रपति 2 या 2 से अधिक बार
बन सकता है। अगला हमारा 58 में योग्यता दी गई हुई है राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? कितनी योग्यता है? 8 योग्यता है, ऐसे याद कर लेते हैं हम। कितनी योग्यता है? राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी योग्यता चाहिए? 8 योग्यता चाहिए। तो 8 से हो गया हमारा 58। अब देखो 5 तो आगे चल ही रहा है, हमें लास्ट का वर्ड याद रखना है। तो 8 योग्यता, कितनी योग्यता होना चाहिए? 8 योग्यता। ठीक है। राष्ट्रपति की योग्यता के लिए वो भारत का नागरिक हो, यह जरूरी है। उसकी आयु 35 वर्ष हो और लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। ठीक है, ये 3 चीजें होनी चाहिए। कौन कौन सी? 35 वर्ष की आयु, भारत का नागरिक और लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए। हमने कौन कौन से आर्टिकल देख लिए? हमने देखा 52 में क्या हमारा राष्ट्रपति कैसे याद किया जा रहा, और 2 3 में 3 शक्ति, 4 निर्वाचन। ठीक है। 5 में हमने देखा था पद्धति, 6 साल का हमने देखा था कार्यकाल, 7 में हमें सताओमत पुनः निर्वाचन करके, 8 में हमने देख लिया योग्यता। कितनी योग्यता होनी चाहिए? 8 योग्यता होनी चाहिए। ठीक है। अगला है हमारा 59, अर्थात इसमें दिया हुआ है पद की शर्तें। क्या दिया हुआ है? पद की शर्तें। अब देखो हम क्या करेंगे, तो हम उसको बोलेंगे कि हम तुम्हारा चुनाव कर रहे हो तो हम तुम्हारे लिए कुछ शर्तें रखते हैं। तो वो क्या बोलेगा? नो, नो, मेरे लिए कोई शर्त मत रखो। नो, मुझे शर्त नहीं रखना, या फिर मेरे लिए कोई शर्त मत रखो। तो नो से हो जाएगा हमारा 59। लास्ट वाला वर्ड हमें याद रखना है मुख्यतः। नो से हो जाएगा हमारा 59, मतलब पद की शर्तें। राष्ट्रपति किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं होगा। ठीक है। अगला है हमारा आर्टिकल 60 में 60 को हम बोलते हैं 60, स से 60 और स से शपथ। ठीक है। 60 शपथ, ये हो गया हमारा 60 में शपथ। राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। जो सीजेआई होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके द्वारा मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जाती है। 61 में हम लगा देंगे उस पर महाभियोग। जब जो है हमारा राष्ट्रपति हो जाएगा 61 साल का, 61 साल का होने के बाद बुजुर्ग हो जाता है, तो हम उस पर महाभियोग लगा देंगे। ठीक है, मतलब महाभियोग है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, तो ये हमारा 61 तक हो गया। अगला हमारा आर्टिकल है 62 अर्थात 62 में क्या हो जाएगा? रिक्ति हो जाएगी। अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति की रिक्ति हो जाती है, मतलब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, तो पद रिक्त होने से 6 माह में चुनाव के लिए नए चुनाव होगा और नए राष्ट्रपति का कार्यकाल निर्धारित करना है। पद रिक्ति होने पर 6 माह में चुनाव होना जरूरी है और नए राष्ट्रपति का कार्यकाल लग जाएगा। आर्टिकल 63 में राष्ट्रपति का पद दिया हुआ है, उपराष्ट्रपति का। ठीक है, इसमें कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अब 3 में उपराष्ट्रपति, ये देश है, ये 63, ये 3 ऊ जैसा लगता है, तो उपराष्ट्रपति। अगर हम 64 की बात करें तो उपराष्ट्रपति की भूमिका निभाएगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होते हैं। उपराष्ट्रपति कौन बनता है? जो कि सभा है, राज्यसभा, उसका पदेन अध्यक्ष होता है, उसे ही हम उपराष्ट्रपति बनाते हैं। अगला हमारा 65 में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य करता है। अगर जैसे पद रिक्त है तो उसकी जो राष्ट्रपति का पद रिक्त है, तो उसकी अनुपस्थिति में कौन काम करेगा? उपराष्ट्रपति काम करेगा। 65 आर्टिकल 65 में यह कहा गया। और राष्ट्रपति का पद किसी भी कारण से रिक्त हो सकता है। राष्ट्रपति के अभाव हो सकता है, उसकी मृत्यु हो सकती है, या फिर इस्तीफा दे दिया हो। ठीक है, और राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है, अब फिर आता है हमारा आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति दी हुई है। हम राष्ट्रपति से क्षमा मांगे तो हम क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति हमें क्षमा दो, क्षमा दो, क्षमा दो, 7 क्षमा दो, मेरे साथ इसको भी क्षमा दो, मेरे सारे जुर्म क्षमा कर दो। तो 7 2 से में जाएगा राष्ट्रपति की क्षमादान
अधिकार मतलब राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति रखता है। राष्ट्रपति दया, क्षमा, दंड, शिथिल, बदल या स्थगित कर सकता है। जो उसके ऊपर किसी को भी सजा दी गई है उसको क्षमा कर सकता है, उसके दंड को बढ़ा घटा सकता है। ठीक है। फिर आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। आर्टिकल 74 में बताया गया है मंत्रिपरिषद की सलाह से कौन काम करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है। आर्टिकल 75 में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है। कितने? 75 मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। तो आर्टिकल में 75 मुख्यमंत्री और 75 से हम 75 ले लेते और 5 से प्रधानमंत्री ले लेते। 75 प्रधानमंत्री, तो 75 में मंत्रियों की नियुक्ति। 74 में सलाह लेंगे हम। अगला हमारा 76, आर्टिकल 76 में भारत का अटॉर्नी जनरल दिया हुआ है। ठीक है। इसमें कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भी कौन? राष्ट्रपति करेगा। आर्टिकल 7 में राष्ट्रपति का नाम से जो भारत की सभी कार्यवाही होती है राष्ट्रपति के नाम से ही चलाई जाती है। भारत में कुछ भी कार्यवाही करना हो, कहीं कुछ लेना देना हो, विदेशों से बातचीत करनी हो, तो सारे काम राष्ट्रपति के नाम से ही होंगे। आर्टिकल 78 में भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का संबंध बताया गया। 7-8 मतलब दोनों 7-8 रहते हैं, साथ रहते हैं, ऐसे याद कर लेते हैं। 7 रहेंगे, कब? 8 दोपहर रहेंगे। कौन? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री 7-8 हमेशा 7-8 लोग उनके साथ रहते हैं, फिर वो 7-8 बजे तक शाम में मिलते हैं, तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का संबंध होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सभी जानकारी देगा और राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई जानकारी देना अनिवार्य है। अगर राष्ट्रपति कोई जानकारी मांगता है तो प्रधानमंत्री ऐसी जानकारी देने के लिए बाध्य होगा। अब क्या है? अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश जारी करना 1, 2, 3 में है। अब देखो हम क्या करेंगे, किसी ने कोई अध्यादेश जारी कर दिया तो उसको 1-2 दिन तो लगते ही है निकलने में। अध्यादेश जारी करेंगे तो 1-2 दिन लगेंगे, तीसरे दिन में वो पूरा इम्प्लीमेंट होगा। तो 1-2-3 में अध्यादेश जारी करना। राष्ट्रपति संसद के अवकाश में अध्यादेश जारी कर सकता है। फिर आर्टिकल 352 जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल बताया गया है। राष्ट्रीय आपात की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा घोषित की जाती है, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया जाता है। आर्टिकल फिर अगला हमारा आर्टिकल 356 जो राज्य आपातकाल से संबंधित है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार दिया गया है इसके तहत। जो हमारे 3 आर्टिकल है, आर्टिकल 352, 356 और 360, ये आपातकाल से संबंधित है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, जो राष्ट्र में आपातकाल लगेगा उससे संबंधित है। दूसरा राज्य में आपातकाल लगाना और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। ठीक है। ये तीन हम देखो 52 में 4 जोड़ेंगे 56, 56 में 4 जोड़ेंगे 60, तो ये 3 हो गए आपातकाल से संबंधित। ठीक है। अगला हमारा 360 वित्तीय आपातकाल हम देख चुके थे। और उसके बाद में अगला है हमारा आर्टिकल 143। 143 वैसे तो अच्छा शब्द है इसमें, पर राष्ट्रपति का परामर्श अधिकार। राष्ट्रपति क्या है, सर्वोच्च न्यायालय से किसी काम के लिए सलाह मांग सकता है। ठीक है। और अगर यह जो सुप्रीम कोर्ट है सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, मतलब सलाह दे ये जरूरी नहीं है, लेकिन कोई ऐसा जो विधि का सारवान प्रश्न हो, राष्ट्र का हित से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न हो, उसमें यह सलाह देना अनिवार्य है। ठीक है। सलाह देना अनिवार्य कब? जब विधि का सारवान प्रश्न नहीं हो तो सारवान प्रश्न, और उसके बाद में राष्ट्र से संबंधित कुछ मुद्दे हो, लोकहित के मुद्दे हो जो जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, उस पर सलाह देने के लिए बाध्य होगा। अगला हमारा 111 मतलब 111 मतलब विधेयक को स्वीकृति
जो राष्ट्रपति है वो एक एक करके ही विधेयक को स्वीकृति देगा, एक साथ तो नहीं दे देगा कि 50 मांगा है 50 को एक एक बार में एक पेज पे साइन करा तो सब पे हो गई। एक एक से स्वीकृति देगा, एक को पढ़ेगा फिर स्वीकृति देगा। तो विधान को राष्ट्रपति की मंजूरी देना। अगला है हमारा 124(2). इसमें न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कौन? राष्ट्रपति करता है। और आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग की नियुक्ति भी कौन? वित्त आयोग राष्ट्रपति के द्वारा गठित किया जाता है। 280 के तहत जो वित्त आयोग का गठन है, नियुक्ति कौन? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, और आखिरी हमारा आर्टिकल 315। इसमें यूपीएससी का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है यूपीएससी का गठन। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने आर्टिकल 52 से 78 तक देखा, ये जो कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित है, प्रेसिडेंट और उप प्रेसिडेंट से संबंधित है, वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा भी हमने अन्य आर्टिकल देखे, जैसे 143 हो गया, 111 हो गया, 315 हो गया, और भी अन्य आर्टिकल। और अब हम इसके नाम देख लेते हैं। नाम का एक काम करेंगे, हम नाम की ट्रिक हम कल बनाएंगे। आज का वीडियो वैसे ही लंबा हो गया है, तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे 52 में हमने राष्ट्रपति देखा था, 3 में उनकी शक्ति, 4 में निर्वाचन, 5 में हो गई हमारी पद्धति, 6 साल का उनका कार्यकाल। ठीक है, 7 में पुनर्निर्वाचन, 27 मत, 8 में हमारा हो जाएगा अर्हताएं या फिर योग्यताएं, 9 में क्या? शर्तें, 60 में हो जाएगा हमारा शपथ, 61 में हमारा हो जाएगा महाभियोग, 62 में हो जाएगा हमारा रिक्ति, 63 में उपराष्ट्रपति। ठीक है, 65 में राष्ट्रपति के जगह उपराष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति संभालेगा अगर पद रिक्त है तो। ठीक है, आर्टिकल 64 में हमने देखा था राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति कौन होता है? राज्यसभा का जो सभापति है उसे ही हम उपराष्ट्रपति कहते हैं। उसके बाद में 74 देखा था, 75 देखा था मंत्रिमंडल से संबंधित। ठीक है, 123 में अध्यादेश जारी करना, 111 में एक एक करके विधेयक को पास करना, 143 में सलाहकारी शक्ति के रूप में काम करता है, 315 में यूपीएससी का गठन करता है। ठीक है, इस प्रकार हमने इसके आर्टिकल देखे थे। इसके अलावा हमने देखा था 315 हो गया, 260 में 280 में वित्त आयोग, 124 2 में न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, 111 हमने देख लिया, 143, 360 वित्त से संबंध आपातकाल से संबंधित, 352 56 और 360। तो इस वीडियो में हमने राष्ट्रपति को देखा अर्थात प्रेसिडेंट, उसके सारे आर्टिकल याद करें ट्रिक के माध्यम से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।